फिर आगे कहते हैं 7वां सूत्र देखिए और बोलिए। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। त्रयम, ये तीन चीजें। कौन सी तीन? धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है ना? ये तीनों जिसको संयम बताया था वही तीन चीजें, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीन चीजें अंतरंगम, ये अंतरंग साधन है। पूर्वेभ्य, पहले वाले साधनों की तुलना में ये अंतरंग साधन है। निकट साधन, अंतरंग मतलब निकट। जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर होता है, वो अपना काम चलाने के लिए एक अपना पीए रख लेता है। पीए रखते हैं ना, निजी सहायक, प्राइवेट असिस्टेंट। तो वो उसके अंतरंग होता है, उसके निकट होता है, बाकी पब्लिक दूर की है। तो जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर के पास एक सहायक सहयोगी होता है, वो उसका निकट होता है, उसके साथ रहता है, उसके आसपास रहता है, उसकी बातें समझता है, उसकी सहायता करता है, 20 प्रकार से सहायता करता है। तो जैसे वो उसका सहायक होता है, उसका अंतरंग कहलाते, उसको अंतरंग कहते हैं। तो इसी तरह से जो समाधि है, समाधि के तीन अंग जो हैं वो उसके अंतरंग साधन है। पांच, पांच कौन से? हाँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पांच ये हो गए और तीन ये हो गए, 8 हो गए पूरे। धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये कह रहे हैं जो तीन हैं वो तो अंतरंग साधन है, और जो पांच हैं वो बहिरंग साधन है, वो दूर के हैं। यम नियम तो समाधि से दूर है ना, आसन प्राणायाम वो भी दूर है, उनका इतना सीधा सहयोग नहीं है। सहयोग है पर थोड़ा दूर का है। जैसे एक आपका सगा भाई है, एक चाचा का बेटा है, एक चाचा के बेटे के भतीजा है, तो वो दूर होता जा रहा है ना रिश्ता। चाचा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका भी भतीजा, और एक सीधा सगा भाई है। तो जो सगा भाई है वो अंतरंग है, और जो चाचा का बेटा है, कजन भाई, वो थोड़ा दूर का है, वो बहिरंग है, ये अंतरंग है। तो इसी तरह से जो समाधि है उसके दो भाग कर दिए। जो उसके साधन हैं, कुछ दूर के साधन हैं, कुछ नज़दीक के साधन हैं। जो दूर वाले हैं उनका नाम क्या है? बहिरंग। क्या नाम है? हाँ, बाहर के अंग, दूर वाले। और जो निकट साधन है उसका नाम अंतरंग। तो ये तीन अंतरंग साधन है, 5 बहिरंग साधन है, वो दूर वाले हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन अंतरंग साधन है। किसके? अगली समाधि के। अर्थात धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि। क्या बोला? ये तीन विचार समाधि के अंतरंग साधन है। आई बात स्पष्ट हो गई ना? विचार समाधि के ये अंतरंग साधन है, उसके निकट है। और पीछे वाले यम नियम आदि वो विचार समाधि से दूर के साधन है, इसलिए वो बहिरंग है। ये तीन वाले अंतरंग है। धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि, ये विचार समाधि के अंतरंग साधन है। अब धारणा, ध्यान और विचार समाधि, ये तीन अंतरंग साधन है। किसके? धारणा, ध्यान और विचार समाधि, ये तीन अंतरंग है आनंद समाधि के। धारणा, ध्यान और आनंद समाधि, ये तीन अंतरंग साधन है किसके? अस्मिता के। बस ये बात है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये तीन अंतरंग साधन हैं पहले वालों की तुलना में। वो 5 बहिरंग साधन, ये तीन अंतरंग साधन। तो अब हम अस्मिता समाधि तक पहुंच गए। अस्मिता समाधि के ये तीन अंतरंग साधन हैं। इतनी बात कह दी महर्षि पतंजलि जी ने। अब देखिए, जो अभी हमने क्रम बनाया था, धारणा, ध्यान, अपर वैराग्य, संप्रज्ञा समाधि,
संप्रज्ञात के फिर 4 स्टेप्स, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, और इसके बाद क्या था, परवैराग्य, और उसके बाद असंप्रज्ञात। अब इसी बात को अगले सूत्र में देखिए, इसी बात को हम अगले सूत्र में देखेंगे। 8वां सूत्र देखिए और बोलिए, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, वे जो अंतरंग साधन थे, समाधि संप्रज्ञात समाधि के जो अंतरंग साधन थे, वही के वही साधन निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। निर्बीज समाधि कौन सी, असंप्रज्ञात। धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि के ये बहिरंग साधन, तो फिर इसका अंतरंग कौन। अब आपकी परीक्षा है, देखें, इसी क्रम में से उत्तर ढूंढना है जो अभी बताया था, उत्तर इसी में ही है जी। असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन कौन, हाँ ठीक बताया। अभी जो क्रम बनाया था उसमें संप्रज्ञात समाधि के बाद क्या आया था, परवैराग्य, फिर आई थी असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात के नजदीक कौन है, परवैराग्य, ये अंतरंग साधन है। संप्रज्ञात समाधि तो परवैराग्य से पीछे है, तो दूर हो गई ना। संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के बीच में क्या है, परवैराग्य, तो ये बीच में आ गए तो उस असंप्रज्ञात का निकट हो गया, और उसके बीच में आ जाने से संप्रज्ञात समाधि उससे दूर हो गई। इसलिए कह रहे हैं तदपि बहिरंगम, जो अंतरंग साधन थे वो असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन, और असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन परवैराग्य है। ये अर्थापत्ति से निकल आया, अर्थापत्ति प्रमाण से ये निकल आया, तो उसका फिर अंतरंग साधन कौन, वो है परवैराग्य, वो उसके ज्यादा निकट है। तो इस तरह से ये क्रम बनाया था इस सूत्रों के आधार पर। धारणा, ध्यान, अपर वैराग्य, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि, पर वैराग्य, फिर असंप्रज्ञात समाधि, इस तरह से। बोलिए ठीक है, आया, समझ में आया ना। चलो, ये 8 सूत्र हो गए बहिरंगम निर्बीजस्य। अब ये निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि चल रही है, इसकी बात चल रही है। निर्बीज का मतलब जिसमें आकर बीज नष्ट हो जाए, निर्बीज, जहां पर बीज नष्ट हो जाए। कौन सा बीज, बीज का अर्थ है कारण, बीज का अर्थ क्या है, कारण। किस चीज का कारण, पुनर्जन्म का कारण। किस चीज का कारण, पुनर्जन्म का कारण। पुनर्जन्म का कारण कौन सा है, अविद्या या 5 क्लेश, ये पुनर्जन्म को उत्पन्न करते हैं। तो इस असंप्रज्ञात समाधि में ये जो बीज है अविद्या और 5 क्लेश, ये निर्बीज हो जाएंगे, ये मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है असंप्रज्ञात समाधि में ही काम पूरा होगा, उसके बिना नहीं होगा। वहीं जाकर पुनर्जन्म का बीज नष्ट होगा। जब वो नष्ट होगा तो इस कारण से उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। यहाँ आके बीज मर जाएगा, 5 क्लेश खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मोक्ष। ठीक।